हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी जो आपके अध्याय 12 है त्रिच, जिसको उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम आपका क्वेश्चन है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। कहते हैं ये अरेवा परेवा जो है यह क्या है, कहानी संग्रह है या उपन्यास है, कविता संग्रह है या निबंध है। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कहानी संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन है इसका उदय प्रकाश, प्रेमचंद्र, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिच ये जो है आपका उदय प्रकाश जी लिखे हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी 1955, 3 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1953 या 1 जनवरी 1952 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 1 जनवरी 1952, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। सीताकुंज सहरसा, सीता निवास वाराणसी, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश या सीतामढ़ी बिहार। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, उदय प्रकाश की कविता संग्रह का नाम बताएं। तो क्या होगा, सुनो कारीगर या अबूतर कबूतर या रात में हारमोनियम या इनमें से सभी। तो मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि उदय प्रकाश की कविताएं सुनो कारीगर भी है, अबूतर कबूतर भी है, रात में हारमोनियम, ये सब लिखा है। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा, त्रिच कैसी कहानी है। मनोवैज्ञानिक, आशावादी, जादुई, यथार्थ या यथार्थवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको त्रिच कैसी कहानी है। तो ये जो है आपका तो इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर आपके अनुसार से क्या होगा, बाकी फिर हम अंत में इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, किस पाठ में आया है कि अगर त्रिच को देखे तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिच पीछे पीछे ही आ जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है जूठन, उसने कहा था, त्रिच या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके प्रश्न में कई बार त्रिच त्रिच लिखा हुआ है, तो आप जो है वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको त्रिच। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं किया, यानी कि किसने नहीं लिखा। कला अनुभव या कलाकार या इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई या लाल घास पर नीले घोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कलाकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके नौवां कि पिताजी के अवस्था क्या थे। 60 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 62 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पिताजी का उम्र है ना, पिताजी का अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 55 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां, पिताजी शहर किस वाहन से गए थे। रिक्शा से, कार से, ट्रैक्टर से या मोटरसाइकिल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ट्रैक्टर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11 कि मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे। पलरा या बंगला, झंगड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि लंगड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12 कि बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी। बन्नू, चुन्नू, करीम या माखन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि बन्नू। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां कि थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह की किस सब्जी से औचित्य थी। मूली से, करेला से, आलू से या परवल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको बी यानी कि करेला से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14, सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया? गजनी, मुगले आजम, आन मिले सो सजना या नदियों के पार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि आन मिले सजना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15, त्रिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? जादू यथार्थ की, या नई कहानी, या दरियाई घोड़ा, या कुछ भी नहीं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि जादुई यथार्थ की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16, त्रिच क्या है? कहानी, नाटक, भाषण या उपन्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17, इतवारी कॉलोनी संबंधित है किससे? संपूर्ण क्रांति से, शिक्षा से, सिपाही की मां से, या त्रिच से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि त्रिच से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18, कहानीकार को सपने में बोलने और चिखने की आदत है, यह किसने बताया? कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की मां ने, कहानीकार के भैया ने, कहानीकार के चाचा ने। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 की त्रिच कहानी में पिताजी का नाम क्या था? कहते त्रिच कहानी में पिताजी का क्या नाम था? राम निहाल प्रसाद, राम स्वार्थ प्रसाद, या राम किशोर प्रसाद, या राम बली प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि राम स्वार्थ प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ जाता है? सानू के साथ, भानु के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि थानू के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21, पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, या राजनेता, या ज्योतिषी वैद्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि ज्योतिषी वैद्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? रीछ, या दरियाई घोड़ा, या लिहाफ, या नीली झील। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, या पॉल गोमरा का स्कूटर, या टूटा हुआ पुल, या और अंत में प्रार्थना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी टूटा हुआ पुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने त्रिच कैसी कहानी है? मिथकीय, या मनोवैज्ञानिक, या सांस्कृतिक, या प्रतीकात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 की पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? त्रिच के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक से सदमा और अधिक रक्तस्राव से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 की त्रिच क्या है? जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया, या विष खापर। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि विष खापर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था? प्रेम कुमार सिंह, मोहन कुमार सिंह, सोहन कुमार सिंह, या रोहन कुमार सिंह। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रेम कुमार सिंह। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 की उदय प्रकाश के माता का नाम क्या था? माया देवी, छाया देवी, गंगा देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि गंगा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की लेखक को थानू से कैसा संबंध था? भाई का, दुश्मनी का, दोस्त का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि दोस्त का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30 की लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी?
हंसने और बोलने की, रोना और सोना की, या बोलने और चिखने की, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि बोलने और चिखने की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31। लेखक के पिता शहर क्यों गए? सामान खरीदने, अदालत में पेशी के लिए, मारपीट करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, अदालत में पेशी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 कि डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपये दिए? 300, 400, 500 या 600। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 300 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने उदय प्रकाश जी ने किस विषय में एमए किया? तो क्या होगा, अंग्रेजी, उर्दू या हिंदी या फारसी? यहाँ एमए होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, है ना, उदय प्रकाश जी ने, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। कहते हैं उदय प्रकाश जी ने किस विषय में एमए किया। तो इसका अगर आप लेखक परिचय अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें इसका दिया हुआ कि किस विषय में इन्होंने एमए किया था। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ये किस विषय में एमए किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34। पिताजी की मृत्यु कितने बजे हुई थी? 5:15 में, 6:15 में, 7:15 में, या 8:15 में? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 6:15। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35। किसके सवाल में कोई खास बात नहीं रहती? भाई के, बहन के, दोस्त के, या रिश्तेदार के? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि बहन के। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न यही था। तो मेरे साथियों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर इसी टाइप से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप इसको पढ़ करके अच्छे रिजल्ट लाएं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।